हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम सीख रहे हैं रिवीजन, मैथ का, हाई स्कूल की मैथ का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आप बहुपद, जो हमारा चैप्टर 2 है बहुपद, उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो कल भी हमने कुछ जो वीडियो बनाई थी, जो पिछली वीडियो थी, उसमें हमने कुछ सवाल बताए थे, और आज हम ऐसा सवाल लेकर आए हैं जिसमें कई बच्चे फंसते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला उन्हें जानकारी नहीं होता। ठीक है, बेसिक में गुणनखंड कर लेंगे, वो गुणनखंड करके सत्यता की जांच भी कर लेंगे, लेकिन इस सवाल में वो थोड़ा बहुत तो फंस जाते हैं। क्या है इसमें? इसमें हमें शून्यक तो दिए हैं, क्या? योग और गुणनफल दिया है। जो बहुपद है, बहुपद का योग दिया है, बहुपद का गुणनफल दिया है, लेकिन हमें जो ज्ञात करना है बहुपद ही ज्ञात करना है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बहुपद कैसे ज्ञात करें। योग दिया है, गुणनफल दिया है, क्या ज्ञात करना? बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए जानते हैं कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले तो हमें क्या है, हमने जिससे पहली पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि सबसे पहला जो काम होता है हमारा, फोकस होना चाहिए कि हमें हर एक लाइन में हिंदी जरूर लिखना है। आप कर क्या रहे हो उसकी हिंदी अवश्य आप लिखें। हिंदी लिखोगे तो एग्जामिनर क्लियर समझेगा कि आपने किया क्या है सवाल में। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? तो सबसे पहले हमें दिया क्या है? शून्यकों का योग दिया और शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस के 8/3। फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर 4/3। ये हमें दिया है। शून्यकों का योगफल दिया, शून्यकों का गुणनफल दिया। अब ज्ञात क्या करना है हमें? बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम छोटी सी हिंदी लिखेंगे कि बहुपद बराबर तब या अब अभीष्ट बहुपद बराबर। अभीष्ट बहुपद बराबर। बहुपद क्या है? तो बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, आइए उसी फॉर्मूले में हम मान भी रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम यहाँ पर, बच्चों को परेशान ना हो बिल्कुल भी। एल्फा प्लस बीटा जी हमें दिया है, और ये एल्फा इंटू बीटा हमें दिया है। तो एल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 8/3। एल्फा इंटू बीटा हमारा है 4/3। तो एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा ये हमें दिया है। तो अब एल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम एल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, और एल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम एल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला यदि आपने याद कर लिया, फिर बहुपद तो आप चुटकियों में ऐसे निकाल दोगे। बहुपद चुटकियों में आप निकाल दोगे, लेकिन आपको क्या? एल्फा प्लस बीटा, एल्फा इंटू बीटा दिया हो और ये फॉर्मूला आपको याद हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया है -8/3। एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 4/3। गुणा करवा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा आपस में होगा तो प्लस होगा, 8/3 एक्स प्लस 4/3। अब यहां देखो कि यहां आपका यहां भी 3, यहां भी 3, तो एक हमारी चीज भिन्न बन रही है। क्या बन रही है? भिन्न। तो हम यहां इसे भिन्न सॉल्व करवा देंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहां आप 1 मान लो। ठीक है, यहां आप 1 मान लो। तो आप भिन्न सॉल्व करो, इनका एलसीएम 3 आएगा। 3 का ऊपर गुणा करोगे, 1 का भाग दोगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, और 3 का ऊपर गुणा। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। कितना आ गया? 4 बराबर 0। आज तो यार अभिषेक शर्मा भयंकर मार रहा।
बोल रुक रहा आज। तो 3x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 3 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, आप गुणा करवा दोगे 3 का, तो जैसे ही आप 3 का ऊपर गुणा करवाओगे 0 में, तो क्या हो गया जी, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया आपका 0। अब हमारे पास हमारा क्या हो गया, हमारा बहुपद निकल कर आ गया। तो हमारा जो अभीष्ट बहुपद आया है वो कितना आया है, वो आया है हमारा 3x² प्लस के 8x प्लस के 4। क्या बात, अभिषेक शर्मा 17 बॉल में 50 रन, गजब। ठीक है, अब इसके बाद हमें आगे कुछ और भी दिया था, वो भी हम निकालेंगे। ठीक है, निम्नलिखित बहु में से प्रत्येक में बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल दिए हुए हैं। योग और गुणनफल दिए हैं, तो यहां तक का जो हमें दिया था वो हमने सॉल्व कर लिया। यहां तक हमें बहुपद ज्ञात करना था, वो हमने कर लिया। अब आगे दिया है साथ ही गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो अब हमें बहुपदों के शून्यक भी ज्ञात करना है। तो कल हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने गुणनखंड निकालना भी सीखा था। ठीक है, तो हम वो भी यहाँ पर निकाल देंगे। तो यहाँ एक छोटी सी लाइन हम लिखेंगे हिंदी, हमने कहा था कि हिंदी तो जरूर लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे हम, इस साइड हम सॉल्व किए दे रहे बहुपद की शून्यक शून्यक बराबर बहुपद क्या है, 3x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। 0 नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बराबर 4। अब क्या करना है, 4 3 12 कितने हो गए, 4 3 12। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करना है हमें, 4 3 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 8 हो जाए। कितने पर, जोड़ने पर। तो कल भी हमने आपको समझाया था और आज भी दोबारा से बता रहे हैं कि जब जोड़ने पर बोले, तो आप ये बताओ, जैसे हमें 5 करना और जोड़ के 5 करना, तो अब 5 से ऊपर वाली संख्या लोगे तो जुड़ जाएंगे क्या, वो जोड़ के हो जाएगी 5? नहीं होंगे, वो तो और 5 से ऊपर वाली संख्या जब आप लोगे तो और ऊपर वाली ही संख्या निकल के आएगी। तो जब भी जोड़ने वाली बात करें कि जोड़ने पर इतना हो जाए, तो हमें क्या करना है कि हमें इससे नीचे वाली संख्याओं में देखना है कि 8 से नीचे, 8 दिया तो 8 से नीचे, कुछ और दिया तो वो उस संख्या से नीचे वाली संख्याओं में 12 कौन कौन से पहाड़े में आता है। सबसे इजी तरीका है आपका गुणनखंड सॉल्व करने का, गुणनखंड निकालने का। तो 4 3 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 8 आ जाए। तो 8 के नीचे कौन कौन पहाड़ों में 12 आते हैं, बस इतना सा निकाल लो और कुछ नहीं। तो हमने देखा कि 4 के पहाड़े में 12 आती, 3 के पहाड़े में 12 आती और 6 के पहाड़े में 12 आती, 3 पहाड़ों में, और 2 के पहाड़े में 12 आती। अब लेकिन हमें इतना और देखना है कि इन पहाड़ों में क्या आप गुणा करवाएंगे तो जोड़ने पर 8 आ रहे या नहीं आ रहे, जोड़ने पर 8 आ रहे या नहीं आ रहे, इतना और देखना हमें। तो 2 6 12 बिल्कुल 8 हो रहे, 4 3 12 नहीं हो रहे, 3 चौको 12 नहीं हो रहे, 6 दूनी 12 बिल्कुल हो रहे। तो हम बड़ी संख्या को पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे यहां पर 6। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में चले जाएंगे, सर 2 6 12 भी हो रहे थे फिर भी आपने 6 दूनी 12 क्यों की? तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 6 12 या 6 दूनी 12 दो में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो 6 प्लस 2 x प्लस 4, ठीक है, 3x² प्लस जी 6 भी प्लस है और 2 भी प्लस के हैं, तो साइन हमेशा प्लस ही का आएगा। अगर माइनस का है तब हमें गुणा करना है। ठीक है, गुणा तो अब भी करना है लेकिन प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस प्लस का साइन दोनों साइड है तो प्लस ही आएगा। 6 का x से गुणा कराओगे 6x, 2 का x से गुणा कराओगे 2x प्लस के 4। अब इनमें से क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, इनमें से अलग कॉमन आएगा और इनमें से अलग कॉमन आएगा। ठीक है, तो इनमें से जो कॉमन आएगा वो आएगा 3x और 6x, तो 3x कॉमन आएगा, इनमें से कितना आएगा 3x। ठीक है, x प्लस 2 प्लस
यहाँ कॉमन कितना होगा, यहाँ होगा आपका 2 कॉमन, तो x प्लस 2 यहाँ भी हो जाएगा। कैसे होगा, कल हमने जो पिछली वीडियो में हमने आपको टोटल तरीका समझा दिया था कैसे आता है कैसे नहीं आता है। देखना, जो हम कॉमन लेंगे दोनों साइड हमें जो दिख रहा है कि कॉमन जी है, जैसे 2 और 4, तो 2 और 4 में कॉमन का मतलब होता है कि इसके पास भी वो संख्या हो, इसके पास भी वो वाली संख्या हो। जो हमें कॉमन लेना है वो दोनों के पास होनी चाहिए वो संख्या, जब हम कॉमन उसे ले पाते हैं। तो हमने देखा 2 इसके पास है और 4 के पास भी 2 है, क्योंकि जब 4 के आप अभाज्य गुणनखंड करवाओगे तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 आते हैं। 4 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करवाओगे 2 गुणे 2 आते हैं। तो हमने देखा कि 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो हमने 1 2 लिया, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो 1 है। जब इसके पास भी अगर 2 होते तो हम दोनों 2 ले, तो हम 4 ले लेते, 2 दूना 4, तो हम 4 ले लेते। लेकिन इसके पास कितना है 2, तो हमने 2 अकेला कॉमन लिया और इसका हमने इसमें भाग दे दिया। कितनी बार में गया, 2 बार में, ठीक है। तो ऐसी कॉमन ऐसे लिए जाती हैं। और तब भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर गुणनखंड के ऊपर एक वीडियो बना लीजिए, तो हम टोटल आपको सही तरीका उसमें टोटल जैसे जैसे बहु गुणनखंड होता है बिल्कुल इजी मेथड उसमें बता देंगे किस तरह का होता है, ठीक है। तो इस दोनों के पास x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। बचा क्या, इस x प्लस 2 का 3x बचा और इस x प्लस 2 का 2 बचा, निकल के आ गया। लेकिन हमें निकालना है शून्य। क्या निकालना है, शून्य। तो आप शून्य पे फोकस करो, शून्य निकालना भी हमने अगली वीडियो में बताया था आपको। x प्लस 2 बराबर 0 और 3x प्लस के 2 बराबर 0। x 2 का पक्षांतर माइनस के 2 और 3x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 बटा 3। तो x का मान माइनस 2, यहाँ भी x का मान माइनस 2 बटा 3, कितने आ गए। अतः बहुपद के शून्य बराबर के शून्य बराबर माइनस 2 कॉमा माइनस 2 बटा 3, जी क्या होगा हमारा आंसर। तो ऐसे सवाल आए बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको इस प्रकार से सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो और जिन को यदि समझ में नहीं आया हो कि शून्य कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो हमें क्या करना है, आप लोग इस वीडियो हमारे चैनल पर जाकर इसके पहले वाली जो वीडियो है उससे आप देख लें, उसमें टोटल कॉन्सेप्ट है किस तरीके से गुणनखंड निकालते हैं और शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारे सामने। ये सवाल बहुत ज्यादा आपके पेपरों में फंसता है, लगभग, तो आप इस सवाल को बहुत ज्यादा रिवाइज करके जाइए। ऐसे सवालों को, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांक और शून्य के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। संबंधों को भी हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले क्या है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, तो लाइन बाय लाइन हम सवाल को हल करते जाएंगे। तो पहले शून्य हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद के शून्य। तो पहले हम बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, हम अभी हमने सवाल के पहले ही हमने शून्य ज्ञात किए थे, तो जल्दी हम इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, 4 कैसे गुणनखंड करना है, घटाने पर 3 बचे, घटाने पर 3 बचे, तो 4 माइनस 1, 4 एकम 4, 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का माइनस से गुणा प्लस 1 का x से गुणा x। इनमें से कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर 4x है, 4x इसके पास भी है, 4x इसके पास भी है, x माइनस के 1, यहाँ प्लस 2, यहाँ हमने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में, सॉरी, कि जब दोनों के पास कुछ भी कॉमन ना हो, जब दोनों के पास कुछ भी कॉमन ना हो तो हम हर बार एक कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, एक कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखो इसके पास भी कुछ नहीं है और इसके पास भी कुछ नहीं है कॉमन के लिए, तो हम एक कॉमन लेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम एक कॉमन लेंगे, ठीक है। तो एक का भाग करवा दो, x से x आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, एक का एक से भाग एक ही आएगा। दोनों के कॉमन क्या है, दोनों के पास कॉमन है x माइनस की 1, इसका क्या है 4x, इसका है प्लस की 1। अब हमें क्या करना है, शून्य, तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर 3x माइनस 1 के शून्य, शून्य। तो x माइनस 1 बराबर 0
और 4x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर माइनस का है, उस साइड पक्षांतर करवाओगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो x बराबर 1, यहाँ पर 4x और 1 का यदि आप करवा दोगे तो क्या आएगा, माइनस के 1, 1 का पक्षांतर, तो x बराबर माइनस के 1/4। तो जी हमारे क्या आ गए, शून्य आ गए। तो उन्होंने हमसे कहा था शून्य ज्ञात करिए, तो शून्य हमारे जी आ गए हैं। इसके बाद ये बोल रहे हैं हमसे, तथा इन बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। गुणांक और शून्यकों के बीच का संबंध को सत्यापित करना हमें। तो पहले क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले करेंगे इसमें, एक हमारा द्विघात बहुपद हो, द्विघात समीकरण होता है, उससे हम इसकी तुलना करवा लेंगे। ठीक है, जिसे हम व्यापक समीकरण या द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कराने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कराने पर। ठीक है, तो जब आप इसकी तुलना कराओगे तो तुलना में क्या होता है कि जो एक से मिल रहे हैं उन्हें आप काट दो, बराबर में से लिख दो। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर मिल रहे हैं, दोनों सेम, दोनों के पास मिल रहे हैं, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गए, तो a का मान क्या आ गया आपका, a आ गया, सॉरी 4 आ गया, a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही bx है, इसके पास 3x है, तो x और x दोनों के पास है, ये कट जाएंगे x और x, तो b का मान कितना आ गया, 3। लेकिन जी आएंगी माइनस की, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब हमारा c का मान, तो c तो अचर है, तो इसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसे ही j इसके पास भी कुछ नहीं है, तो माइनस का वन j भी आएगा। ठीक है, इसकी तुलना हो गई। अब हमें करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। तो हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य या बीच, बराबर होता है मध्य या बीच, संबंध की सत्यता। अब यहाँ क्या करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसे आप याद रखिए, जब भी आप योगफल निकालोगे इसको आपको याद रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का x है, तो x किसका मान है, b का, शॉर्ट बता रहा है, इसका शॉर्ट क्या होगा, इसका ये शॉर्ट क्या है, माइनस के b अपॉन a। ठीक है, अल्फा की जगह पे अल्फा का मान, अल्फा का मान क्या है 1 और बीटा का मान क्या है माइनस के 1/4। तो अल्फा की जगह पे 1 और जी क्या है प्लस, माइनस के 1/4 बीटा का मान, माइनस जो b का मान है, b का मान कितना है 3, तो माइनस 3 बटा a का मान कितना है 4। अब यहाँ पे देखो, इसे कर दो आप सॉल्व, ये भिन्न सॉल्व हम शॉर्ट में करवा लेंगे, यहाँ करवा के डायरेक्ट मान रख दे रहे क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस क्या होगा जी, माइनस 1/4, एक इसके नीचे लो 4, का एलसीएम 4 माइनस के 1, 3/4 आएगा जी। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट रख दे रहे 3/4, 3/4 जी, प्लस माइनस हो जी, माइनस क्या होगा जी प्लस, तो ये बराबर में आ गए। ठीक है, तो योगफल की संबंध की तो सत्यता हो गई। अब गुणनफल की और जल्दी से हम करवा ले रहे हैं। तो गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है चर पद बटा ए। क्या होता है, चर पद बटा ए,
सॉरी अचर पद, अचर बोल रहे अचर, इसको हम बोले दे रहे माइनस के सी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस के सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है हमारा 1, अल्फा का मान है 1 और बीटा का मान कितना है? माइनस के 1/4 बराबर सी। जो सी का मान हमारा है, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं आता, सी का मान कितना है? जो अचर पद है वो कितना है? 1 और अल्फा का मान कितना है? 4। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 1/4 बराबर माइनस की 1/4। तो ये भी क्या आ गए? दोनों साइड बराबर आ गए, ये भी दोनों साइड बराबर आ गए और ये भी नीचे वाले दोनों साइड बराबर आ गए। तो हमारे संबंध की सत्यता की जांच यहाँ पर भी हो गई। तो शून्यकों का योगफल यहाँ पर हम लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो हमारे सवाल सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमने गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात किए, शून्य भी हमने ज्ञात कर लिए हैं और इन बहुपद गुण के गुणांक और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करवाना था, वो भी हमने करवा लिया है। ठीक है, तो अब ऐसे ही सवाल, ऐसे ही हाई स्कूल की मैथ का रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो यदि पढ़ाना अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद